आप देख रहे हैं बालाजी का चमत्कारी दिव्य दरबार। यहाँ उमड़ रहे हैं हजारों श्रद्धालु भक्त। सभी भक्तों की पूरी होती है मनोकामना। श्री राघवेंद्र सरकार धाम, सूरत, गुजरात। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। मैं उपासक अमित महाराज तंत्र मंत्र की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज आपके लिए मंत्र जगत की सबसे अच्छी पहल लेकर आए हैं और बताते हैं कि कुछ प्रसिद्ध बीज मंत्रों के अर्थ क्या होते हैं और उन बीज मंत्रों के क्या प्रभाव है। बीज मंत्रों से क्या लाभ हो सकता है। बिना अर्थ को जाने, बिना समझे यदि आप बीजक मंत्रों को जपते हैं तो उससे भी हानि हो सकती है। इसलिए उनके अर्थ को जानना परम आवश्यक है। सबसे पहला बीजक है, आप सबने सुना होगा, ह्रीम। एक बार पुनः दोहराते हैं, पहला बीजक है ह्रीम। ह्रीम शब्द की उत्पत्ति या ह्रीम बीजक की उत्पत्ति हा शब्द से हुई है, जिसके देवता शिव हैं, र प्रकृति ई है, महामाया नाद है, इसमें विश्व माता और बिंदु दुखहरण है। इस प्रकार इस शक्ति बीज या माया बीज का अर्थ होता है शिव सहित विश्व माता शक्ति मेरे दुखों को दूर करे। अर्थात ह्रीम शब्द में माता भगवती एवं शिव की शक्ति विराजती है। आइए जानते हैं द्वितीय बीजक के विषय में। यह बीजक कौन सा है, इसके देवता कौन है और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। दूसरा बीजक है ऐम। ऐम शब्द का बीजक में ऐ शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। देवता देवी हैं इसके सरस्वती और बिंदु दुख वारण है। इस प्रकार इस बाघ भव बीज का अर्थ है सरस्वती मेरे दुख को नष्ट करें। तीसरा बीजक है क्लीम। एक बार पुनः दोहराते हैं, तीसरा बीजक है क्लीम। क्लीम बीजक की उत्पत्ति का शब्द से हुई है, अर्थात कृष्ण काम या काली ला इंद्र लोकपाल सहित ई महामाया या तुष्टि और बिंदु सुख कर। इस प्रकार इस कृष्ण बीज या काम बीज के अर्थ होते हैं, मन्मथ भगवान कृष्ण मुझे सुख शांति दें, लोक नायिका महाकाली मुझे सुख व शांति दें। क्लीम शब्द का बीजक आप सभी को पुनः श्रवण कर सुनना चाहिए। चौथा बीजक है श्रीम। आप सभी ने सुना होगा, जी हाँ, श्रीम। श्रीम बीजक की उत्पत्ति श शब्द से हुई है। श अर्थात बड़ा श। महालक्ष्मी देवी इसकी देवता है। र धन संपत्ति ई तुष्टनाद विश्व माता बिंदु दुख हरण। इस प्रकार श्रीम बीज या लक्ष्मी बीज का अर्थ होता है धन संपत्ति एवं तुष्ट पुष्ट की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी मेरे दुखों को दूर करें। अगला बीजक है धूम। दा धूम इस बीजक की उत्पत्ति दा शब्द से हुई है। इसकी देवी मां भगवती जगत जननी दुर्गा है। ऊ
रक्षा बीजक है, छिपा हुआ लुप्त है। बिंदु दुख हरण, इस दुर्गा बीज का अर्थ है माँ दुर्गा मेरी रक्षा करें तथा मेरे दुख को दूर करें। वधु भी अगला बीज है स्त्रीम। स्त्रीम पुनः सुने, स्त्रीम स दुर्गोत्तारण त तारक र मुक्ति ई महामायानाद विश्वमाता एवं विद्य दुख हरण। इस प्रकार इस वधु बीज का अर्थ है तारिणी विश्वमाता भगवती महामाया मेरे दुखों को दूर करें। अगला बीजक है होम। होम एक बार पुनः सुने, होम। इस बीजक की उत्पत्ति हा शब्द से हुई है, जिसके देवता शिव हैं। आओ सदाशिव एवं बिंदु दुख हरण, इस प्रसाद आदि बीज का अर्थ है शिव एवं सदाशिव के प्रसाद से मेरी दुख नष्ट हो। अगला बीजक है होम। एक बार पुनः सुने, होम। होम बीजक की उत्पत्ति हा शब्द से हुई है एवं इसके भी देवता भगवान शिव हैं। ओ छिपा हुआ बीजक है भैरवनाथ लोकनायक बिंदु दुख हरण। इस कूर्च बीज का अर्थ है भीषण नाद करने वाले लोकनायक शिव मेरे दुख को दूर करें। अगला बीजक है क्रीम। क्रीम एक बार पुनः सुने, क्रीम। इस बीजक की उत्पत्ति का शब्द से हुई है। इसकी देवता मां भगवती महादेवी माता काली हैं। र ब्रह्मा ई महामाया लाद लोकनायिका एवं बिंदु दुख हरण। इस काली बीज या कर्पूर बीज का अर्थ है ब्रह्म शक्ति स्वरूपिणी लोकनायिका महाकाली मेरी दुख और पीड़ा को नष्ट करें। अगला बीजक है गंग। एक बार पुनः सुने, अगला बीजक है गंग। गंग बीजक की उत्पत्ति ग शब्द से हुई है। गणेश एवं बिंदु दुख हरण। इस गणेश बीज का अर्थ है भगवान गणपति मेरी दुख को दूर करें। अगला बीजक है ग्लौम। ग्लौम बीजक की उत्पत्ति ग गणेश, ल व्यापक और तेज एवं बिंदु दुख हरण। इस गणेश बीज का अर्थ है ज्योतिर्मय भगवान गणपति मेरी दुखों को दूर करें। अगला बीजक है छौम। छौम एक बार पुनः सुने, छौम। इस बीजक की उत्पत्ति छ शब्द से हुई है, जिसके देवता नृसिंह भगवान हैं। ब्रह्मा औ ऊर्ध्वदंत तथा बिंदु दुख हरण। इस सिंह बीज का अर्थ है ब्रह्मा स्वरूप ऊर्ध्वदंत भगवान नृसिंह मेरी दुख को दूर करें। इसी प्रकार अन्य बीजों एवं मंत्रों के अर्थ दीक्षा के समय गुरु से जान लेना चाहिए। प्रारंभ में शब्दार्थ जानकर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। इसी साधना के प्रभाव से देवता का साक्षात्कार होने पर उसका जो स्वरूप दिखलाई देता है वह मंत्र का भावार्थ होता है। मंत्र के शक्ति देवता एवं दृष्टि के भेद से अनेक अर्थ हो सकते हैं, जो साधन की प्रारंभिक अवस्था में दिखलाई देते हैं, किंतु मंत्र का वास्तविक अर्थ एक ही होता है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान ने पार्वती से कहा है, हे परमेश्वरी, सहस्त्रार में पहुंचकर ध्यान करते समय मंत्र का जो स्वरूप स्वयं प्रकट होता है, मंत्र का वही अर्थ होता है। इसी प्रकार समस्त बीजों को
देवता देवी इत्यादि को जानकर मंत्रों का जप कर उनके मन स्मृति में इंद्रियों में स्थिर कर देवता को जानकर ही आप मंत्रों का जप करेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जय श्री राम।